अगर महिला किसी छोटे बच्चे के साथ आती है और उसका पिता उसके साथ नहीं है तो ये बाकायदे छोटा बच्चा जो है वो इस बेल्ट में इसको लगा के आराम से, किसी भी अटेंडेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। और टेक्नोलॉजी का युग है तो आपको इस टॉयलेट में एक और टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। देखिए लाइन से 4 टॉयलेट हैं और जैसे ही यहाँ पर हम आते हैं इस दरवाजे को खोलते हैं और ये अपने आप में देखिए ये खुलते ही लाइट जल गई। अभी लाइट नहीं जली थी, ये पूरी तरह से सेंसर युक्त है। महिला के साथ उसका छोटा बच्चा है तो डायपर की व्यवस्था और महिलाओं के लिए एक और अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर कि सैनिटरी पैड की भी व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी। लेकिन वो चीज कैफी एरिया में, अच्छा तो कैफे एरिया में यही से कैफी एरिया में वो चीज भी मिल जाएगी। अच्छा। और कुछ मुस्कुराइए आप गोरखपुर में है, क्योंकि मुस्कुराने की एक और वजह है। यहाँ पर पिंक टॉयलेट बस का जल्द ही उद्घाटन होने वाला है जो पूरी तरह से महिलाओं के लिए समर्पित होगा। ये उत्तर प्रदेश में ऐसा पहला मोबाइल पिंक टॉयलेट बस का जल्द ही उद्घाटन होने वाला है। आप देख सकते हैं बाहर से इस बस को कि किस तरह से महिलाओं को पूरी तरह से समर्पित किया जाएगा। और इसके बगल में आप एक टी कैफे भी देखेंगे। ये पूरी की पूरी जो कवायद है वो महाराष्ट्र सरकार के तर्ज पे यहाँ पर यूपी में और यूपी में भी गोरखपुर में पहली बार लाई गई है। बाकायदा यहाँ पर महिलाओं के जो भी समस्याएं थी प्रसाधन की, खास तौर पे मतलब टॉयलेट जाने की, तो उसके मद्देनज़र यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की ओर से। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ गोरखपुर के नौका विहार वाली रोड से और अपने कैमरा पर्सन दीपक से कहूँगा कि जरा दाहिने तरफ दिखाइए। देखिए ये है गौतम बुद्ध द्वार जो कि पैडलेगंज चौराहे से सीधे आपको जोड़ता है नौका विहार की तरफ इस रोड पे। और फिर न जाने कितने हजारों की तादाद में महिलाएं यहाँ पे आती हैं पर्यटन के लिहाज से। तो उनके लिए एक अवेयरनेस वाली खबर ये है कि आप जो परेशान होती थी, क्योंकि ये परेशानी सिर्फ महिला ही समझ सकती है। अगर उसको टॉयलेट लगा होता है तो बहुत ही परेशान हो जाती है ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो पुरुष तो है नहीं कि कहीं पे भी खड़े होके। तो उसी चीज़ को, उसी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इतना खूबसूरत पिंक टॉयलेट बस का निर्माण हो रहा है और जल्द ही ये संचालन में शुरू हो जाएगा। अब हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि इस बस में क्या क्या सुविधा मिलने वाली है आपको। अनोखी बात इसमें क्या क्या है आप जरा ये देखिए, बाएं तरफ देखिए। अगर महिला किसी छोटे बच्चे के साथ आती है और उसका पिता उसके साथ नहीं है तो ये बाकायदे छोटा बच्चा जो है वो इस बेल्ट में इसको लगा के आराम से, किसी भी अटेंडेंट की कोई ज़रूरत नहीं है और सीधे इधर का रुख कर सकती हैं टॉयलेट करने के लिए। बिल्कुल एकदम लग्जीरियस टॉयलेट होने वाला है। अभी तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि तैयारियां शुरू हो रही हैं इसके उद्घाटन की, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है। 90% तक काम यहाँ पर हो चुका है और ये पूरी की पूरी बस कहीं ना कहीं महिलाओं के मर्यादा के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पे किया गया, वहाँ पे पहले से ही ये व्यवस्था मौजूद थी। और ये देखिए ये लगभग 4 टॉयलेट्स हैं और पूरी तरह से आपको ये देखिए क्लीनिंग का और सारे हाइजीन की सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलेंगी। और 4 टॉयलेट एक साथ हैं और टेक्नोलॉजी का युग है तो आपको इस टॉयलेट में एक और टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। देखिए लाइन से 4 टॉयलेट हैं और जैसे ही यहाँ पर हम आते हैं इस दरवाजे को खोलते हैं और ये अपने आप में देखिए ये खुलते ही लाइट जल गई। अभी लाइट नहीं जली थी, ये पूरी तरह से सेंसर युक्त है। और आपको देखने में, विजुअल को देखने में आप खुद ही समझ रहे होंगे कि वेस्टर्न टॉयलेट भी है और इंडियन टॉयलेट भी है। ये सारी चीज़ें और ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं सीधे सीधे यहाँ से सीवर लाइन से। तो अपने आप में कहीं ना कहीं गुणवत्ता के हिसाब से, हाइजीन के हिसाब से ये सारी सुविधाएं आपको जल्द ही मिलने वाली हैं जो भी महिलाएं हैं। और इसी तरह की सारी ये फेस डिटेक्टिंग लाइटें होंगी। ये जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगी तभी ये लाइट जलेगी, यानी कि एनर्जी कंजम्पशन का भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर जुगाड़ क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी बना के यहाँ पर रखा गया है ताकि किसी महिला को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि इतनी हाईटेक बस को देख के महिलाएं सोचे कि इसमें हम कैसे वॉशरूम को यूज़ करेंगे। इसके लिए भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी तो बेस्ड है, लेकिन तकनीक इतनी आसान है कि यहाँ पर कोई भी महिलाएं आके यहाँ पर वॉशरूम का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं।
और इसके बाद जब हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अगर महिला के साथ उसका छोटा बच्चा है तो डायपर की व्यवस्था और महिलाओं के लिए एक और अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर कि सैनिटरी पैड की भी व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी, लेकिन हाँ उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा आपको, जो कि बहुत ही महज कुछ ही रुपए होंगे, बाजार मूल्य से के बराबर या उससे हो सकता है कम भी हो। तो अपने आप में महिला अस्मिता की, महिला गरिमा की रक्षा करने के लिए और उसके तहत एक कदम बढ़ाने के लिए अपने आप में योगी सरकार के लिए गोरखपुर में ये पहली बार एक नई सौगात के रूप में महिलाओं को ये पिंक टॉयलेट बस जल्द ही दी जाएगी और निश्चित रूप से ये एक वरदान के रूप में साबित होने वाली है, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि कहीं भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, हाइजीन की व्यवस्था नहीं है टॉयलेट को देखते हुए। और महिलाओं में ये समस्या होती है कि जब वो बाहर निकलती हैं, पर्यटन के लिहाज से निकले या मार्केटिंग के लिहाज से निकले, तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दूसरे के घरों को दरवाजों को खटखटाना पड़ता है कि भाई साहब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे वॉशरूम का मतलब आप यूज़ करने दीजिए। इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। तो उनके लिए, उन हजारों लाखों महिलाओं के लिए जो इस इलाके से गुजरेंगी, उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात के तौर पर ये पिंक टॉयलेट बस मिलने वाली है। और देख सकते हैं हमारे दाहिने तरफ ये काम अभी यहाँ पर चल रहा है और कुछ ही दिन क्या महज 2-3 दिनों के अंदर ही ये सारी चीज़ हो जाएंगी। भाई साहब ये बताइए इस बस के बारे में बताएं कि मतलब इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी। ये बस में ये व्यवस्था रहेगी, जो भी महिला आएगी उसकी पहले यहाँ पे एक लेडी बैठी रहेंगी और रजिस्टर में नोट करेगी। फिर महिला के पास अगर बेबी है छोटा 1-2 महीने का, वो तो उसको सोने के लिए सीट दिया है। अगर उनकी पर्स भी है वो तो टेबल दिया है उनके लिए। अच्छा। फिर जो भी महिला आएगी 5-10 मिनट के लिए उसको यहाँ पे पूरा सेफ्टी लगेगा, वोट बिल्कुल नहीं लगेगा और वो अंदर पानी का या तो लाइट का पूरा व्यवस्था है, तो उनको 10-15 मिनट के लिए एकदम अच्छा लगेगा। उस साइड में हाथ धोने के लिए बेसिन दिया है। यहाँ पे वो अगर मेकअप करना चाहती है तो अपना मेकअप भी कर सकती है। अच्छा। तो उसके बाद उसको कुछ चीज चाहिए इमरजेंसी वाला, तो वो चीज कैफी एरिया में, कैफे एरिया में यही से कैफी एरिया में वो चीज भी मिल जाएगी। अच्छा। और कुछ पैकिंग आइटम है नाश्ते का या तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो भी मिल जाएगा। अच्छा, मतलब खाने पीने की भी व्यवस्था होगी और सबका शुल्क लगेगा, पैसा लगेगा। हाँ पैसा लगेगा, मगर जो खाने की सुविधा रहेगी वो पैकिंग के द्वारा रहेगी। मतलब कुकिंग नहीं होगी। हाँ। जो भी पैक्ड आइटम जैसे स्नैक्स हुए चाहे मतलब इस तरह की चीजें हुए तो वो मिलेंगी उनको। हाँ वो मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी की पूरी बस है वो महिलाओं द्वारा ही संचालित की जाएगी। यानी कि एक महिला वहां पे बैठेगी, एक अटेंडेंट के तौर पे यहाँ पे रहेंगी, जो कैफे को कंट्रोल करेंगी या उनको कैफे में काम करेंगी वो भी महिलाएं ही रहेंगी। तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और सबसे बड़ी खबर ये है कि आप इस खबर से खबरदार रहिए, अवेयर रहिए, क्योंकि अगर आप गोरखपुर में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप नौका विहार की तरफ आ रही हैं पर्यटन के लिहाज से, घूमने फिरने के लिहाज से, क्रूज पे जाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो यहाँ पर आप निश्चिंत होकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल्द ही मिलने वाली है पिंक टॉयलेट बस की सौगात महिलाओं के लिए। अपने सहयोगी दीपक के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।